हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और इतना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मेरी तो मॉर्निंग लेट ही हुई है। देखो कितने सूर्य जी निकल आए हैं, लेकिन अब हमारी मॉर्निंग हुई है। चलो कोई नहीं, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो आज लेट हो गए तो क्या हुआ। चलो फटाफट अब हम चलते हैं नीचे। वैसे भी हम बहुत लेट उठे हैं, तो लेट उठने के कारण अब मैं अपना काम बहुत ही जल्दी से समाप्त करेंगे। यानी मुझे बहुत काम होता है, खाना बनाना वगैरह सभी का होता है। तो खाना बनाने से पहले और जाने से पहले नीचे देखते हैं भाई साहब कोई घूम कर भी आ चुका है, लेकिन हम अभी छत पर टंगे हुए हैं। चलो चलते हैं ब्रश पर। अब हम आ गए अपना कोलगेट बिल्कुल अभी करते हैं क्लोजअप करने के बाद दांत साफ करने के बाद अब हम आ गए अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही यूज़फुल होती है। एक्सरसाइज बिल्कुल शरीर को मेंटेन रखती है, बिल्कुल मोटा नहीं होने देती है। अगर कोई भी मोटा इंसान है तो आप उसको एक्सरसाइज ज़रूर ही करनी चाहिए। और एक्सरसाइज के साथ साथ अब वो रनिंग होती है। मोटा इंसान अगर रनिंग करे तो बहुत ही जल्दी वेट लॉस होगा। तो एक्सरसाइज चाहे मोटा इंसान हो चाहे पतला इंसान हो, एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे शरीर मेंटेन रहता है, लचीलापन नहीं होता है। चलो एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद अब चलते हैं नीचे स्टडी। अपने स्टडी के रूम में देखो, मतलब हमने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है। आप बताना कि कमेंट करके कि आपको भी हमारा सेटअप कितना अच्छा लगा, कितना बेकार लगा। मतलब बेकार तो आई होप नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। तो यानी बहुत सारी स्टडी रूम हमने बहुत अच्छा सेटअप कर लिया है। देखो आप देख सकते हो फाइनली। अब मैंने हिसाब से अच्छा ही कर लिया, आप बताना कि कैसा है। ये हमने भी बहुत मेहनत किया और मेरी सिस्टर ने बहुत मेहनत की है। ये सब उसी ने, ये इतने लटक रहे हैं उसी ने बनाए हैं। तो हमने थोड़ा कम साथ दिया, उसी के बनाए हुए हैं ज़्यादा। तो चलो आपको सबसे पहले हम बैक कैमरे से दिखाते हैं कि कैसा लगता है, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा, और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से बताना, ठीक है। अब चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। स्टडी में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टडी में पढ़ने वाले हैं डांस वगैरह। यानी डांस हमारे कितने फेमस नृत्य हैं, कितने लोकप्रिय नृत्य हैं, लोक गीत हैं, और कितने से डांस हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल देख लेने हैं। हम आपको अभी बैक कैमरे से दिखाएंगे कि आपको कैसे करके कॉपी बना लेनी है। देखो अब ये मेरी है, ये कॉपी है डांस वगैरह की, मतलब अच्छी खासी डायरी है। तो आपको भी मतलब ऐसी डायरी ना हो तो मतलब एक अच्छी सी कॉपी होनी चाहिए। देखो इसमें यानी बैक कैमरे से दिखाएंगे, हमने अपनी हैंड राइटिंग से ये डांस वगैरह बनाए हैं। तो आपको भी ऐसे से अच्छे से लिख लेने हैं और उसको 2 दिन में ज़रूर रिवाइज कर लेना है। ये नहीं कि हम रटें ही तभी याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब 2-3 दिन में रिपीट कर लेना। अगर आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट होने लगे, मतलब याद होने लगे, तो आप 1 वीक में 1 बार ज़रूर पढ़ लेना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर सबसे पहले हम ये पढ़ने के बाद फिर हम मैथ्स लगाएंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे। मतलब CHSL के लिए इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, तो इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश के बाद GS, और GS के बाद फिर देख लेंगे कौन सा टॉपिक है कौन सा, हाँ तब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलते हैं अब हम पहले ये अपने नृत्य वगैरह पढ़ लेंगे। तो फाइनली ये हमारी डायरी है, मतलब इसमें हमारे लोक नृत्य वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। अब इसको हम अंदर से खोल के दिखाते हैं कि इसमें कैसे लिखे हुए। मतलब देखो ये राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय पुष्प हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है, राजधानी वगैरह। मतलब ये ऐसी चीज़ लिखी हुई हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं, और आराम से इस पर लिखी हैं। देखो ये पेंटिंग वगैरह हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो हमने अपनी हैंड राइटिंग से कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो आपको भी ऐसा लिख लेना है। तो ये डांस वगैरह है, हमने जैसे कि आपको बताए थे। देखो अच्छे से यानी पूरे ही जितने डांस पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट डांस हमने इसमें लिखने की कोशिश की है। हमने यहाँ
यानी वो सर नवीन सर होते हैं, रोजगार विद अंकित पर पढ़ाते हैं, उनके डांस की PDF बिल्कुल हमने यहाँ कॉपी की है। तो आपको भी इम्पोर्टेंट जो आपको सर अच्छा लगता है कि ये अच्छा पढ़ाते हैं तो वहाँ के आपको कर लेने कवर। ये देखो फेस्टिवल्स हैं, ये फेस्टिवल यहाँ से यानी 1.5 पेज कम से कम हमारे फेस्टिवल हैं। तो आपको ऐसे ही हमारे जैसे नोटबुक बनाकर लिख लेने हैं और आपको ये 1 वीक में ज़रूर रिवाइज कर लेना है। चलिए ठीक है, हम अपना करते हैं रिवाइज। तो फाइनली हमने रिवाइज कर लिया है उसका। अब हम नृत्य वगैरह सब कुछ रिवाइज करने के बाद अब हम सोच रहे हैं थोड़ा करंट क्यों ना पढ़ ली जाए। मतलब अब हमने आज वो तो ली नहीं ना, ऑनलाइन क्लास ली नहीं, तो हम सोच रहे हैं ये ही करंट पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। तो ये है हमारे पास करंट की बुक। मतलब आपको तो ये फ्रंट वाले कैमरे में उल्टा सुल्टा ही दिखेगा, बैक कैमरे से बाद में दिखा देंगे। उल्टा सुल्टा दिखे तब भी आप पहचान ही लोगे ये किन के हैं। आप अच्छे से जान गए होंगे कि ये फेमस टीचर हैं। तो ठीक है, ये हम आपको करंट पढ़ने के बाद अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको भी ये परचेज कर लेनी है, ज़्यादा प्राइस की नहीं होती है। ये मिनिमम 20-25 की आपको मिल जाएंगे, ठीक है, शॉप पे मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हम तो शॉप से लेके आए थे तो इसलिए। ठीक है, ऑनलाइन भी आपको ज़्यादा प्राइस की नहीं मिलेंगी, 30-35 की कुछ भी मिल सकती हैं भाई साहब, ज़्यादा नहीं है। इतने के तो हम चाट पकौड़ी कोई कोई खाने में निकाल देता है। चलो ठीक है, याद करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने अपनी करंट अफेयर भी पढ़ ली है, मतलब पूरी रिवाइज कर ली है। अब हम करेंगे खाना, क्योंकि 8 बजने वाले हैं सुबह के और मैंने कुछ खाया पिया नहीं। मतलब खाना नहीं, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, गलत बोल गए, ब्रेकफास्ट करेंगे मतलब चलो कोई नहीं, गड़बड़ हो जाता है। ब्रेकफास्ट करेंगे, ज़्यादा खाना नहीं लेंगे। मतलब ज़्यादा खाना ले लो तो बैठ नहीं पाते ना, इसलिए में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप भी ऐसा नहीं करना कि ज़्यादा खाना खा के बैठ जाओ फिर आपको आलस आए। तो ठीक है, अब हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हम आ गए, अब करते हैं अपना इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद GS पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से दिमाग भी हैंग होगा हमारा। ठीक है, इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहले एंटोनिम सिनोनिम्स से। ये हमारे पास इंग्लिश की है लूसेंट। अगर आपके पास ना हो तो आप भी देख लो, फ्रंट वाले कैमरे से, बैक वाले कैमरे से दिखा रहे हैं हम। पास इंग्लिश की बुक, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये हमारे पास लूसेंट है इंग्लिश की, बहुत ही अच्छी होती है ये लूसेंट। अगर आपके पास नहीं है तो आपको भी इसे परचेज़ कर लेना, मतलब मंगवा लेना है, परचेज़ नहीं ज़रूरी थोड़ी ना, सब ऑनलाइन ही अगर आपके यहाँ शॉप मिल जाए तो आप वहीं से ले लिया करो, ठीक है। इसमें हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स कहाँ हैं, ये टर्म्स एंड टेंस, इनको हटाओ और पढ़ते हैं हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स। एंटोनिम्स सिनोनिम्स में क्या होता है, मतलब ये भी याद कभी नहीं कर सकते, सिर्फ इनको दोहरा लेना है, मतलब एक एक सप्ताह में ज़रूर इनको याद कर लेना है, ठीक है। तो हम अब इनको स्टार्ट करते हैं। हम फ्रेंड्स अपने स्टडी रूम से आ चुके हैं। अब हम जाएंगे अपने टहलने, थोड़ा मतलब देख आए, माइंड हैंग होने लगेगा। और आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे ना तोहफा मांगते हैं ना कोई रुपया मांगते हैं, सिर्फ आपका प्यार ही चाहिए, वो ही काफ़ी है। तो आप प्यार देते रहिए, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बाय बाय, अगले